इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम SSD और SSD में हम डिफरेंसेस यहाँ पे हम देखेंगे। जब भी हम कोई डेस्कटॉप वर्जन यहाँ पे हम खरीदने जाते हैं तो हमें दिमाग में एक डाउट होता है कि हम SSD लें या SSD लें। तो इस वीडियो को देखने के बाद ये डाउट आपका ख़त्म हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम SSD का यहाँ पर फुल फॉर्म यहाँ पे जानते हैं कि SSD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SSD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव, और SSD का फुल फॉर्म जो होता है सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंसेस क्या होती है। सबसे पहले हम SSD को यहाँ पर समझते हैं। SSD ये काफ़ी ओल्ड टेक्नोलॉजी है, और जबकि SSD जो है ये न्यू टेक्नोलॉजी पे ये आधारित है। हार्ड डिस्क की जो लाइफ होती है ये काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होता है, और ये शॉर्ट टर्म क्यों होता है आगे के हम एग्जाम्पल में यहाँ पे हम देखेंगे। और SSD जो हम यूज करते हैं इसकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा होती है SSD से। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे SSD का। यहाँ पे हम हमारे सामने यहाँ पे हार्ड डिस्क की यहाँ पे एक इमेज यहाँ पे शो कर रही है, और हार्ड डिस्क की जो लाइफ होती है काफ़ी क्यों कम होती है और SSD की लाइफ क्यों ज़्यादा होती है, तो इसमें हम समझते हैं। जैसे कि आप इमेज में यहाँ पे देख रहे हैं एक डिस्क जैसा ये शो हो रहा है, और ये जो डिस्क होता है इसको हम प्लेटर बोलते हैं, और इसी डिस्क पे हमारे जो भी डाटा होते हैं यहीं पे सेव होते हैं। और आप ये जो यहाँ पे जो हेड देख रहे हैं यही रीड और राइट हेड इसे बोलते हैं, और इसी के द्वारा हम जो भी इसमें डाटा सेव करते हैं या हमें रीड करना होता है तो इसी के द्वारा हम करते हैं। अब इसके बाद हम ये बात करते हैं कि आखिर में ये डाटा रीड कैसे होता है। हमारा ये जो डिस्क है ये अलग अलग RPM पे ये मूव करता है। RPM का जो फुल फॉर्म होता है रिवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब ये हुआ, रिवोल्यूशन को हम राउंड की तरह यहाँ पे हम ले सकते हैं कि रिवोल्यूशन का मतलब कि राउंड, कि कितना ये राउंड यहाँ पे ये मूव करता है पर मिनट में। तो अलग अलग जो भी हार्ड डिस्क की होती है, तो कुछ हार्ड डिस्क की जो RPM होती है 5400 RPM होती है, और कुछ हार्ड डिस्क जो होते हैं 7200 RPM पर वर्क करता है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे RPM होता है वही हार्ड डिस्क बेटर होता है, क्योंकि जितने ज़्यादा ये मूव होगा एक मिनट में उतना ही ज़्यादा इसमें डाटा फास्ट रीड और राइट होगा। तो हमें जब भी हार्ड डिस्क को परचेज करना चाहिए तो जो भी RPM को यहाँ पे देखना चाहिए, और जो सबसे ज़्यादा RPM का हो उसे ही हमें प्रोसेसिंग के लिए यूज करना चाहिए। अब इनमें हम दोनों RPM में से कौन से RPM को हम कब सेलेक्ट करेंगे हार्ड डिस्क की स्पीड की, तो वो भी इस बात पे निर्भर करता है कि यदि मान लीजिए हमें कोई भी डाटा को स्टोर करना है, केवल स्टोरेज के लिए हमें हार्ड डिस्क यूज करना है, तो हम इस RPM को यहाँ पे हम सेलेक्ट करके यूज कर सकते हैं। और इसमें यदि हम इस RPM वाले हार्ड डिस्क को यदि हम सेलेक्ट करते हैं तो इसकी एक खास बात ये होती है कि ये चूंकि इसकी जो RPM है कम है, तो इसलिए ये जो मूविंग पार्ट्स हैं बहुत कम ही यहाँ पे मूव होंगे, तो इसलिए इसकी थोड़ी लाइफ ज़्यादा होती है। और यदि हम 7200 RPM वाले यदि हम हार्ड डिस्क को यहाँ पे हम यूज करते हैं, क्योंकि ये मूव ज़्यादा कर रहा है इसलिए थोड़ी इसकी लाइफ कम हो जाएगी। बाकी ये प्रोसेसिंग के लिए ये 7200 RPM वाली जो हमारी हार्ड डिस्क होती है काफ़ी ये बेटर होती है। अब इसके बाद ये हम ये देखते हैं, क्योंकि इसमें मूविंग पार्ट्स हैं इसलिए इसमें जो नॉइज होती है काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें मूविंग पार्ट्स होने की वजह से नॉइज ज़्यादा होती है, और इसकी जो दूसरी बात हम इसमें पावर यूजेज की बात करते हैं, तो ये पावर यूजेज भी काफ़ी ज़्यादा करती है SSD के मुकाबले। और इसके बाद एक और चीज़ इसमें देखते हैं कि इसकी जो साइज होती है ये काफ़ी बड़ी होती है SSD के मुकाबले में, और इसका जो वेट होता है ये भी ज़्यादा ही होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि स्क्रीन पे एक तरफ यहाँ पे HDD है और दूसरी तरफ SSD है। अब SSD में जो होता है मूविंग पार्ट्स होते हैं
लेकिन इसमें SSD में कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होता है, इसमें कोई भी प्लेटर यूज नहीं होता है। HDD जो होता है, एक पुराने ज़माने में हम ये देख सकते हैं कि जो भी ग्रामोफोन होता था, वो ग्रामोफोन में एक प्लेट होता था, वही प्लेट एक मूव करता था और मूव करने के बाद एक हेड होता था, वही हेड उसको रीड या राइट करता था। तो ठीक ऐसे ही HDD का ये वर्किंग है और ऐसे ही ये रीड और राइट का यहाँ पे प्रोसेस होता है। SSD में चूंकि IC यहाँ पे लगे होते हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं और यहाँ पे ये IC हैं और इसी ICs में हमारा जो भी डाटा होता है सेव होता है। और ये जो दोनों पिन यहाँ पे ये आपको दिख रहे हैं, तो एक में ये पिन जो होता है वो पावर यूज के लिए होता है और दूसरा जो होता है ये डाटा के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है, डाटा स्टोर करने के लिए ये यूज होता है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पे SSD हैं और इनको आप बेहतरीन तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे SSD की प्राइस की बात करते हैं, तो ये SSD की जो प्राइस होती है काफ़ी ये चीप होती है, जबकि SSD की जो प्राइस होती है ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है। एक्सपेंसिव इसमें क्यों होती है? एक्सपेंसिव इसलिए होती है कि इसमें जो है IC यहाँ पे लगे होते हैं जो कि महंगे महंगे होते हैं और इसमें कोई भी मूविंग पार्ट्स नहीं होते हैं, इसलिए इसकी जो प्राइस है महंगी होती है। और इसमें मूविंग पार्ट्स अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसकी जो प्राइस होती है थोड़ी चीप होती है। यदि मान लीजिए हम 10,000 रुपये की एक हार्ड डिस्क यहाँ पे हम लेते हैं और 10,000 रुपये में भी हम SSD को यहाँ पे हम लेते हैं, तो हार्ड डिस्क की जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये ज़्यादा होगी SSD से। यदि 10,000 में हम यदि मान लें तो यहाँ पे हम 5 से 6 TB के आसपास हम HDD को यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं। लेकिन यदि यही हम 10,000 रुपये में ही यदि हम चाहें कि 5 से 6 TB की हम SSD को परचेज कर पाए तो नहीं हो पाएगा। SSD हमें 2 TB के आसपास ही हमें यहाँ पे SSD हमें मिलता है 10,000 के आसपास में। एक उदाहरण के तौर पे हम इस चीज को हम देख सकते हैं। ये प्राइस में भी SSD जो होता है एक्सपेंसिव होता है और HDD जो होता है चीप होता है। अब इसके बाद ये हम बात करते हैं कि यहाँ पे नॉइज की क्या कंडीशन है। तो SSD में और HDD में यहाँ पे हम नॉइज को देखते हैं, तो HDD में जो होता है नॉइज इसमें काफी ज्यादा होता है, मोर एंड मोर यहाँ पे नॉइज यहाँ पे होता है। और SSD में यहाँ पे नो नॉइज होता है, यहाँ पे कोई भी नॉइज यहाँ पे नहीं फाउंड होता है। आखिर में क्यों ये नॉइज नहीं होता है? क्योंकि इसमें IC यहाँ पे लगी होती हैं और मूविंग पार्ट्स यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पे नॉइज होने की यहाँ पे कोई कंडीशन ही नहीं होती है। और इसमें मूविंग पार्ट्स हैं, क्योंकि इसमें प्लेटर हमारा मूव करता है, इसलिए यहाँ पे नॉइज भी पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं डाटा ट्रांसफर की, कि आखिर में इसमें डाटा ट्रांसफर इसमें कैसे होते हैं। तो इसमें जो होता है डाटा ट्रांसफर काफी इसमें स्लो होता है और इसमें जो डाटा ट्रांसफर होता है इसमें काफी फास्ट इसमें डाटा ट्रांसफर यहाँ पे होता है। डाटा ट्रांसफर के लिए हम इसमें जो केबल यूज होते हैं SATA यूज होते हैं और SATA जो वर्जन इसमें अलग अलग होता है, SATA 1, SATA 2 वर्जन का और SATA 3 टाइप का यहाँ पे केबल इसमें यूज होता है। और जो SATA जो ये केबल यहाँ पे जो है इसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, इसमें इंटरनल स्पीड उतना ही मिलता है। SSD के लिए देखें या HDD के लिए देखें तो इंटरनल स्पीड जो होता है वो सेम होता है। और यदि मान लीजिए हम SATA जो पुराना वर्जन का है उसे ही यूज करते हैं, यहाँ पे यदि SATA हम 1 यूज करते हैं और SATA हम 3 यूज करते हैं तो इसमें जो स्पीड होगी सेम ही होगी। एक्सटर्नल जो भी इसमें ये कनेक्टर होंगे जो हार्ड डिस्क से या SSD से कनेक्ट होगा उनमें थोड़ा डिफरेंस होगा।
जो SATA 1 में होगा उसको कनेक्ट करने के लिए एक सिंपल सा यहाँ पे पिन टाइप का होगा, और SATA 2 में यदि हम देखेंगे तो उसमें जो पिन होगा अप या डाउन होगा, ताकि उसमें जो पिन है बहुत तेज टाइट उसमें हो और लूज उसमें कोई लूज ना हो, जिससे हमारा डाटा ट्रांसफर या डाटा या राइट करने में हमें कोई भी यहाँ पे दिक्कत ना हो। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि हमें SSD बाई करना चाहिए या HDD को ही बाई करना चाहिए, क्योंकि HDD जो है थोड़ा इसमें प्राइस काफ़ी इसमें कम में मिल जाता है और स्टोरेज ज़्यादा मिल जाता है इसमें। लेकिन यहाँ पे SSD में देखा जाए तो ये प्राइस इसमें थोड़ा कॉस्टली होता है और स्टोरेज इसमें कम मिलता है। तो फिर इसमें एक कंफ्यूजन यहाँ पे पैदा होता है कि आखिर में हम एक अपने पीसी में हम कौन से यहाँ पे स्टोरेज डिवाइस को यूज करेंगे, HDD को यूज करें या SSD को यूज करें। तो इनको हम अपने तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अभी हमने देखा कि जो SSD होता है काफ़ी ये फास्ट होता है, इसमें प्रोसेसिंग काफ़ी इसमें ज़बरदस्त तरीके से इसमें पाया जाता है, लेकिन इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये थोड़ा कम होता है, क्योंकि ये आईसी से बना होता है और इसमें आईसी होने की वजह से ये थोड़ा महंगा होता है, एक्सपेंसिव होता है। हमें से बहुत लोग इस कॉस्टली होने की वजह से इसे हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो आखिर में एक इसका कोई ऑप्शन तो होना चाहिए। तो ऑप्शन यहाँ पे ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि SSD जो होता है इसकी प्रोसेसिंग काफ़ी फास्ट होती है, तो जो भी हम अपना OS हम इंस्टॉल करें हम इसी SSD में यहाँ पे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि HDD जो होता है काफ़ी ये चीपर होता है और स्लो भी होता है। हम इसमें कम पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को स्टोर कर सकते हैं और प्रोसेसिंग के लिए हम यहाँ पे SSD को यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा OS जो हो बूटिंग जो होता है काफ़ी फास्ट हो जाएगा और हमारी जो कंप्यूटर परफॉर्मेंस है पीसी या लैपटॉप का वो परफॉर्मेंस इसका ज़्यादा हो जाएगा। यदि मान लीजिए हम अपना पीसी एक बिल्ड कर रहे हैं जो कि डेस्कटॉप हो, तो उसमें हम यहाँ पे देख सकते हैं कि HDD को यहाँ पे एक स्टोरेज डिवाइस के रूप में हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और SSD को इसमें हम OS को इंस्टॉल कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर के यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे हम काफ़ी इंक्रीज कर सकते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि हार्ड डिस्क और HDD दोनों अपने जगह पे काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे हैं। इनको हम अपने आवश्यकता अनुसार यूज कर सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं। तो यदि दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को आप शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब का बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो हमसे जुड़े रहिए और अपना ख्याल रखिए। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।